Good afternoon and welcome everyone. We are here on the Asra Foundation's page as well as over here on Zoom. तो आज हमारे साथ भास्कर ठाकुर अपग्रोथ इस कंपनी के फाउंडर है और हमारे साथ में आज वैभव देव जो हेलो एक इवेंट कंपनी चलाते हैं. हेलो वैभव. हेलो उनका कंपनी का नाम है पैनामेरा इवेंट्स एंड प्रोडक्शंस. तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि आज एक सोशल चैम्प नाम के प्रोग्राम के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं. और दे आसरा फाउंडेशन बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में काम कर रहा है और हम पिछले 6 महीनों से बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स, रिसोर्सेस हम हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अवेल करके दे रहे हैं, जिससे उनका बिजनेस बढ़ने में उनको बहुत सारी मदद हो रही. तो सोशल चैम्प जो है वो हम हमारे एक्सपर्ट है सोशल मीडिया मैनेजमेंट के. यानी जब सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत नया था, डिजिटल की वेव बहुत नई थी, तब से इस फील्ड में काम करने वाले भास्कर ठाकुर हमारे साथ है. तो भास्कर, वेलकम एंड वी वुड लाइक टू नो अबाउट अपग्रोथ ब्रीफली. थैंक्स आनंद. सो अपग्रोथ एक अच्छा हम एक पोल करते हैं कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश हिंदी मिला के बात करें. तो अगर आप अपने चैट विंडो में रिस्पांस लिखते हैं हिंदी या इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश, ये हमें हेल्प करेगा इस प्रोग्राम कंडक्ट करने में. ओके हिंदी इंग्लिश. ओके ग्रेट. सो फॉर मी हाँ, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में इजियर होते हैं, हिंदी में इजियर टू एक्सप्लेन होते हैं. तो this is good. So अपग्रोथ एक is a growth marketing company. ग्रोथ essentially हम क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखोगे तो वो जिस स्टेज पे रहती है उससे वो नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहती है. कि अगर मान लीजिए आप शुरू करते हो तो आपको पहले 10 कस्टमर्स चाहिए, फिर 100 कस्टमर्स चाहिए, फिर जब 100 हो जाते हैं तो आप 10 के बेसिस पे नहीं ग्रो करना चाहते हो, आप फिर 100 के बेसिस पे ग्रो करना चाहते हो, 100 से आप 1000 जाना चाहते हो. तो बेसिकली है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज द ग्रोथ लीवर यू नीड एट एनी स्टेज ऑफ योर बिजनेस जर्नी. आपको नेक्स्ट ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए एंड डिजिटली उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं. नाउ डिजिटल चैनल्स बहुत सारे होते हैं, ऑर्गेनिक है, पेड है, सोशल है. सो हम अपग्रोथ वो करता है और हम दे आसरा के पार्टनर हैं. और और भास्कर अपग्रोथ के जो हमारे पार्टनर है वो बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में काम करते रहते हैं. और वो करते वक्त वो ना ही सिर्फ उनके सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके बिजनेस के बारे में भी सोचते हैं. जैसे कि आज हमारे जो गेस्ट है वो वैभव देव है, तो वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं. तो हर एक बिजनेस अलग होता है और हम ये जानते हैं कि उनके जो कस्टमर्स है, उनके जो क्लाइंट्स है, वो अलग अलग तरीके के होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. यानी वो जब आपका प्रोफाइल बनाएंगे तब वो कैसे होना चाहिए, उसमें क्या यूज करना चाहिए, वो सब अपग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और उसके बारे में भी वो सोचते हैं और हेल्प करते हैं आपको. तो वैभव, वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट बिजनेसेस, पैनामेरा इवेंट्स कैसे भास्कर, वेलकम बैक. हम पैनामेरा इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे कि पैनामेरा इवेंट्स कैसे आप कब शुरू हुआ और इवेंट्स में कहाँ किस किस प्रकार का काम कर. सो पैनामेरा बेसिकली पैनामेरा की शुरुआत 2011 में हुई. जब आई वाज जस्ट आउट ऑफ माय मैंने अभी मेरा
इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स का शुरुआत किया था. And immediately in 6 months time I started with the company, considering me and Tushar, who's my partner, has a theater background. So initially we started as management team for production houses in Pune or in Maharashtra. So we used to these production houses used to produce musical shows, which used to happen in these theaters जो पूना मुंबई में या महाराष्ट्र में है. So we used to manage these musical shows earlier for 2-3 years, and then later on we started focusing on mainstream event management since 2014. And then while we discussed that we want to enter into a mainstream event management, we entered into corporate events as like जैसे हमने decide किया था, because we thought that's the area where we can be more competent enough to start ahead. So that's when we entered into corporates, and then later on ventured into many different things. ग्रेट. और मैं यहाँ पे भास्कर आपको बताना चाहूंगा कि वैभव ने बहुत यंग एज में बिजनेस शुरुआत की, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था जब वहाँ पे ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम जी आए थे, और उन्होंने वैभव की सराहना की थी कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट मैनेज किया. उनको ग्रीन रूम में बुला के उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था. तो बहुत ही यंग एज में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करने की वैभव जी की आदत है. तो वैभव, वेलकम ऑन सोशल चैम्प. और हम वैभव जी को यहाँ इसलिए बुलाए हैं कि उन्होंने ये सोशल चैम्प प्रोग्राम जो था पहले कुछ दिन पहले दयासरा और अपग्रोथ ने ये ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने ये सोशल चैम्प प्रोग्राम अटेंड किया है और उसका एक्सपीरियंस भी वो वहाँ पे बताने वाले हैं. शुरुआत में भास्कर, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये सोशल चैम्प है क्या, यानी कैसे इसका डिजाइन है और क्या होने वाला है इसमें? Sure, sure. So Anand, let me ask this question to the audience. So how many of you, आप में से कितने लोग अभी अपने बिजनेस की मार्केटिंग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं? जैसे वैभव करते हैं, तो आप यू कैन टाइप योर आंसर इफ यू मार्केट योर बिजनेस इन द चैट विंडो. इफ यू यूज सोशल टू मार्केट योर बिजनेस, अगर आप यूज करते हो सोशल, तो आप चैट विंडो पे टाइप कीजिए कि आप करते हैं, यस आई डू या नो आई डोंट. थैंक यू रामराज, आपने किया है. गीता सेज आई हैव ट्राइड बट नॉट सक्सेसफुल. एग्जैक्टली. एंड नेक्स्ट. So please, the more you interact with us, the more value Anand, Vaibhav and I can add to this session. Yeah, great. So keep answering, because if we just talk about what we do, then we may miss out on आपको क्या जरूरत है. Great. जैसे सब लोगों ने अभी बताया कि कुछ लोगों ने ट्राई किया है, कुछ लोगों ने ट्राई किया और फेल कर गए, किसी ने उनका काम नहीं किया, और कुछ लोगों ने शुरू नहीं किया है. But one thing for sure, all you guys have your personal profile on some or all of social platforms. आप तो या फेसबुक पे होगे, या इंस्टाग्राम पे होगे, या व्हाट्सएप पे होगे, या गूगल माई बिजनेस पे होगे, या किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आप जरूर होगे. लेकिन अभी क्या है, अगर आप देखते हो सोशल एक जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड है. लाइक बिगर ब्रांड्स के पास बहुत फंड्स होते हैं, तो वो बड़ा टीवी एड्स कर सकते हैं. एक स्मॉल बिजनेस के पास वो फंड्स नहीं होता है. बट ऑन सोशल, amount of money you can spend does not really matter. It is because you build one-to-one connect. And this social champ program, हमने क्या किया कि दयासरा has worked with 100,000 businesses, जिसमें से कि बहुत many thousands के साथ हमने मार्केटिंग काइंड का एक्सरसाइज किया है. तो हमें कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखे थे उसमें कि क्या करना चाहिए, कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म किस बिजनेस को यूज करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप फेसबुक पे आपको क्या करने से रिजल्ट आएगा,
आपको इंस्टाग्राम पे क्या करने से रिजल्ट आएगा, आपको गूगल माय बिजनेस किस सिचुएशन में करना चाहिए। तो हमने ये सारा इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करके एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए है, जिसमें कि हम विद इन 3 वीक्स में आपको मैक्सिमम 2 आवर्स और 6 डेज आपको स्पेंड करना होता है। 2 आवर्स मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 12 आवर्स है, और उसमें हम आपको सारे टेक्निक सिखाते हैं जो कि हम खुद यूज करते हैं बिजनेसेस को ग्रो करने में। सो बेसिकली एक्सपर्ट्स क्या टेक्निक यूज करते हैं, कैसे करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म यूज, क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये सारा और हैंड्स ऑन प्रोग्राम होता है। एंड हमारे साथ वैभव है। वैभव वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट कोहॉर्ट, पहला बैच जो था हमारा, Vaibhav was part of it. So, and Vaibhav, I would love you to add something over here. What was your experience? And yeah. So Social Champ actually was a great experience. Earlier, after the first session, I messaged Anand saying that the first session looks very slow. He messaged me saying that it is important that it is slow. ये slow होना चाहिए. And then when I started, listening to Bhaskar and his team, it is actually an eye opener. I feel Social Champ is like brushing your basics of social media management. If you know the basics, then it is brushing your basics, and if you don't know the basics, then it is like learning the basics of, for the first time. For me, it was brushing and having a new perspective towards social media management, and it helped me a lot. Like the tools which Bhaskar and his team gave me. Am I allowed to say the tools? And yeah, Absolutely. because I am pretty much impressed with those. Yeah, Basically, so Please they share. gave, yeah. So what I got out of this is that I got a calendar, which a calendar format, which they taught us how to fill it, and what should. So in that particular calendar, you can fill that particular calendar, and you can be rest assured if you keep on executing what you have written in it, because it has a objective column in it. It has what will be the post, on what date, what time you can post. It's like just follow that, create a strategy for a month, and just keep looking on the analytics which are there on the Facebook page, which is available, which also Upgrowth's team and the Asra's team taught us how to look at it in a particular manner. Look at it. If you feel that it is working out or not working out, change the strategy, or keep the strategy the same. So I am doing the same for the last 1.5 months, and I'm enjoying the process basically. So I am pretty much impressed, and I'll say that this is basically a perspective change for me after doing the Social Champ for social media management. बिल्कुल। तो वैभव, आपने पर्सपेक्टिव के बारे में बोला, और भास्कर, शायद ये जो पर्सपेक्टिव चेंज है सोशल मीडिया मार्केटिंग के यूज में, यानी हम जब प्रोफाइल करके यूज करते हैं तो अलग है, और बिजनेस के लिए सोचते हैं तो उसमें थोड़े ज्यादा डायमेंशंस है। तो इसमें ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग डायमेंशंस आपको एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट करके ध्यान में आते हैं कि Anand, you know what? These dimensions should be taken care of when Correct. you are thinking about the business. Correct. So, three things. The top 3 things that I think of, that I would think of when I have to think of social media. Number one, and I have mentioned it a number of times, and I always reiterate that. In the history of mankind, phone is the most personal device ever built. लोग डेस्कटॉप बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लैपटॉप भी होता है घर में, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन एक फोन एक पर्सनल डिवाइस है। वाइफ हस्बैंड से शेयर नहीं करना चाहती है, हस्बैंड वाइफ से शेयर नहीं करना चाहता है। So that is the nature of this. And most why I brought phone, because आज का phone बहुत powerful है, and all social media runs on phone.
Number two, there is a lot of clutter in social media. Mostly people are out there just sharing things from here to there, or talking about I mean, they say that if the digital words had weight, good mornings would be as heavy as earth, because good mornings are shared so many times. And like, if you put all the good mornings together, that is put on WhatsApp, just on WhatsApp, it will be as heavy as earth. So there's a lot of clutter, and people are not aware of how to. The third point is, people are not aware how to rise above this clutter, or how to make the business rise above this clutter. So that is what comes to me when I think of social platforms and social media marketing. Or what we do. What we do is, we have done. So my team does this day in and day out. Like, we are a team of about 30 people. We work with hundreds of brands of various sizes, thousands of brands, in fact. And so we've put together a structure that you can use. Just like Vaibhav said, we've what the way we manage it for others, we have put a structure together for you to very easily use, and to very easily make use of, and excel in marketing your business on social platforms. बहुत ही अच्छा भास्कर। ये जो आपने बातें बोली, मुझे वो अच्छा लगा कि वो क्लटर से राइज होना, क्योंकि मेरा होता है ऐसा कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊं तो यू गेट लॉस्ट, यू विल नॉट नो व्हाट यू स्टार्ट स्वाइपिंग, एंड देन एक पिक्चर देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तीसरा, एंड देन यू डोंट नो व्हाट टू लुक एट, एज वेल एज यू डोंट नो व्हाट टू पुट ऑन सोशल मीडिया। तो इसमें ऐसा होता है कि मार्केटिंग की तरफ से बिजनेस का सोचते हुए क्या इफेक्टिव होगा, ये सोचना भी जरूरी है, और उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाना कैसे, वो भी बहुत ही जरूरी बात है। तो वैभव, वन क्विक क्वेश्चन टू यू कि जब आपने ये सोशल मीडिया पे आपका एक्टिविटी थोड़ा बढ़ाया, तो क्या आपको क्या उससे रिस्पॉन्स आया? Response, एक तो basically when we started managing it properly, the social media pages, the first thing was that the existing followers of the page got engaged a lot, and they started finding value in the posts which we were posting. And that's where we reactivated, you can say, the community of the followers on our page. So if we talk about the mouth publicity, in the current world, the mouth publicity triggers because of social media, and the particular impact of people getting triggered because of the posts on the social media pages helped us to reach out more people and get new followers. We haven't got so many, but we have approximately increased 10 to 15% of the followership on our Instagram and Facebook page. That turned into people actually asking us, like, we got 3 to 4 leads without any we haven't boosted any post by paying money to Instagram or Facebook or LinkedIn. The generic posts which we started doing on the continuous basis, and what we did extra from our side, that we just did a research that what kind of posts maybe which will be readable, or people would want to read on our pages. So by that mentality, we started posting, and we started getting leads also. So we could convert one out of it, but we have had 5 to 6 leads in a one or 1.5 months time. So that has happened for sure, and people have started finding value in the page currently. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और भास्कर, यहाँ पे राजेंद्र जी है ना, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जो सोशल मीडिया के इफेक्टिव यूज का मेजर है, यानी हम हमारे काम में सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये कैसे समझा जा सकता है, ऐसा कौन सा मेजर है? Sure. So
To answer that question, first thing we have to define is what is your objective on social media. Like Vaibhav just mentioned, initially when they started following a plan, they started seeing that the new users, the existing users are interacting better with the page. So that is a measure. So this is called engagement. So what percentage of people who are following you are engaging with you? Engaging matlab like, comment, forward, share. So that is one measure. The other thing is then how is your total number of followers or total number of connections on a social platform? And that changes from platform to platform. How is it increasing? Is it increasing gradually, exponentially, or are you seeing an upward movement, downward movement? Because there is, if you don't put relevant content, people will also quit your platform. They'll stop following you. So you add on one side and people drop off on the other side. So there is that equation. वो equation होता है. तीसरा होता है कि आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव से मीट हो रहा है कि नहीं. जैसे वैभव के केस में है कि उनको लीड्स चाहिए. उनका एक B2B बिजनेस है, तो उनके लिए लीड्स का मतलब है, हे वैभव, आई वांट टू do this event and can you help me with this, and so that is a lead. So these are the three objectives that I would say are the most important. अच्छा, तो वैभव वाज गिविंग एन एग्जांपल अबाउट फेसबुक और इंस्टाग्राम, है ना भास्कर? इंस्टाग्राम आजकल के यंग जनरेशन के हाथ में बहुत ही फास्ट चलने वाला, तो उसके नाम जैसा ही वो इंस्टेंट है, और उसका फोटो क्वालिटी भी मुझे अच्छा लगता है, यानी क्यों मालूम नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे लिया हुआ फोटो नॉर्मल फोटो से अच्छा रहता है। Correct. और फेसबुक पे वो रीशेयर कर लेते हैं लोग, यानी वही पोस्ट वहां से वहां लेते हैं। तो ऐसे चैनल्स कौन कौन से हैं जो यूजफुल रहते हैं बिजनेस के लिए? यानी मुझे तो ये दो मालूम है, लेकिन कौन से और चैनल्स हैं, और सोशल चैनल में हम क्या सीखने वाले हैं ये? करेक्ट. सो देखिए, पहले सोशल चैम्प में अगर आप देखते हो तो हम पहले हम क्या बात करते हैं इसमें कि आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस, जिसको हम बोलते हैं कि वी डू एन असेसमेंट of your marketing plan. What are you doing? And when we say view, the tool is so simple that instructors guide you and you do it yourself. So then based on that, what we do is we help you decide which channels are best for you. And we give you a tool which Vaibhav was mentioning, a couple of tools which Vaibhav was mentioning, that we give you how to manage your content calendar. शायद भास्कर जी का इंटरनेट थोड़ा गायब हो गया। तो वैभव, Yes. इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में आपका भी असेसमेंट हुआ होगा, जैसे भास्कर बोल रहे हैं। तो आपका सबसे यूज्ड कौन सा यानी कौन सा चैनल था, और आपने कौन सा चैनल ऐड कर दिया बाद में? Right. So, I was using Instagram and Facebook, but more Facebook than Instagram. Now I'm using more Instagram than Facebook after Social Champ, and I added LinkedIn in the entire. I added a business page on LinkedIn. We were 0 followers today. We are up to 125 followers. And so we started with 0 because after Social Champ, I started using it. And I made a LinkedIn page. Earlier, I had a account which was an individual account for company. So many things which I was supposed to do couldn't do because it was an individual account. So yeah, so now I've added LinkedIn to the entire bouquet of social media pages. Great. So sorry about that. There was a network problem. नो प्रॉब्लम। सो भास्कर, हम बात कर रहे थे कि वैभव ने, जैसे आप चैनल्स के बारे में बोल रहे हैं,
तो वैभव ने क्या किया कि वैभव ने पहले वो सिर्फ फेसबुक यूज करते थे, बाद में इंस्टाग्राम पे वो अभी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि उससे उनको ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, और लिंक्डइन भी उन्होंने ऐड कर दिया। तो लाइक बिल्कुल। यू आर टॉकिंग अबाउट चैनल्स, वैभव जस्ट शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस कि उन्होंने जो फोकस है, यानी एक चैनल इफेक्टिव होता है अपने टीजी के लिए, अपने मार्केट के लिए, तो उसके बारे में एब्सोल्युटली। हम बात कर रहे थे। For me, Instagram is useful for my TG because when we put reels, currently the reels are having the maximum engagement is what my team has found out. So yeah, so currently we are putting reels, we are making new reels, impressive ones, and that's how we are getting the maximum engagement on the page. Yes, and see, the trend is towards videos now. It's before we had social, there were 3-hour long movies, and you went to the theater, you paid money. 50% of the time you did not like the movie, and the other 50% maybe you liked, so you survived that 3 hours. Now uh, India is one of the countries which has the cheapest internet. And with the devices that you have, the devices that we have in our hand today, it has so much processing power that you can create nice photos. Everyone has become a photographer. And in the next 6 months, everyone will become a cinema maker, like a movie maker, because that's a quality of videos that we have. Now that's the quality of devices we have in our hand. Plus 5G is coming very soon, which is why this trend, like from still photography to some creative photography, and now the trend is कि आप पूरा के पूरा मूवीज बना सकते हैं, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के का मूवीज, which is very hot. जैसे वैभव मेंशन कर रहे थे, रील्स इज नथिंग बट अ शॉर्ट मूवी, and that becomes more engaging. So the channels that we select in Social Champ are for businesses. Like one of the very important searches that people do on their phone is called near me. Okay, I want a yoga instructor near me. You don't want to know about all the yoga instructors in India. You want to find a yoga instructor who lives near you. You want to find out, say, someone, electrician, a plumber near you. So ये near you एक बहुत popular search है, and there is a method to rank on those searches. So we cover that in a Social Champ program. How you can do it? How can your business be visible whenever someone in 5 kilometer or whatever radius around you is searching for a business like you? Because that is how businesses are generated. And then we talk about Facebook marketing, Instagram marketing. What are the best practices? How can you quickly acquire users? How can you keep your users engaged, and so on and so forth? So yeah, it's very important, and the trend is towards videos, and it's a very clear trend. बिल्कुल, वैभव के बारे में मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे इवेंट्स करते हैं ना, तो वो हम साथ में भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं वो ड्रम सर्कल्स के बारे में। तो हमारे जो ड्रमर्स है, उनके बहुत छोटे छोटे 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के जो रील्स होते हैं ड्रम्स बजाते हुए, वो क्या होता है कि आज इनोवेंट ड्रम सर्कल्स, ये पैनामेरा का ब्रांड है, कि वो इनोवेंट ड्रम सर्कल्स आज कहाँ पे ड्रम सर्कल कर रहा है, ये लोगों को इमीडिएटली पता चलता है। और उससे कौन से टाइप का ड्रम सर्कल है, वो कहाँ पे हो रहा है, उसकी जो एक्साइटमेंट है, वो हम एक्साइटमेंट भी शेयर कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रील्स वैभव डालता रहता है, और उससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी होता है और उनके बिजनेस के बारे में पता भी चलता है, तो एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन आया राजेंद्र जी से कि अलाउिंग और डिसअलाउिंग नोटिफिकेशन सेटिंग इम्पैक्ट्स रीचिंग आउट टू द टारगेटेड ऑडियंस, क्या ये सही है? यानी Yes, yes. So I think what Rajendra ji is asking is कि अभी आपके फोन्स आपको इन ऐप नोटिफिकेशन डिसेबल करने की एबिलिटी देते हैं. You can permanently disable or disable when you are sleeping
or when the phone is at do not disturb mode, and so on and so forth. So as a consumer, if you see, you get so many notifications. At times it becomes a pain. So it's very important. So yes, it does impact, like if users disable notifications. So which is why it is very important that you send relevant notifications, and you don't spam your users. Users want to know from you. Users want to hear you, but they don't want to be bombarded with messages. बिल्कुल। और वो बम्बार्डमेंट है ना भास्कर, मुझे लगता है कि ये बहुत डेलिकेट बैलेंस है कि पोस्ट कितना किया जाए और कितना स्पैम नहीं करना चाहिए। तो भास्कर, हमने इसके बारे में पहले भी एक डिस्कशन किया हुआ है कि लोगों को कैसे इरिटेट नहीं करना है सोशल मीडिया Exactly. पे, है ना। Yeah. और इसके बारे में एक यानी अलग टॉपिक है थोड़ा। एक क्वेश्चन फेसबुक पे आया है अभी, ज्योति राव जी करके हमारे फेसबुक पेज पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि जो ऑटो यानी हम जब इंस्टा पे डालते हैं तो वो क्रॉस पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पे। ये इतना मेरा नॉलेज है, मेरा बहुत छोटा नॉलेज है सोशल मीडिया का। लेकिन वो पूछ रही है कि ट्विटर पे डाल दे तो फेसबुक पर आ सकता है क्या, और उसका कुछ ऑटोमेशन है क्या, यानी हम एक जगह डाल दे तो सब जगह आ जाएगा, ऐसा कुछ अभी तक है क्या? हाँ, ऐसे टूल्स हैं। इसको बोलते हैं कि सोशल मीडिया डैशबोर्ड आप अपना क्रिएट कर सकते हो। पेड टूल्स आते हैं, बहुत सारे हैं, कि आप एक जगह कंटेंट क्रिएट करो और उसको फिर आप शेड्यूल कर लो कि कहाँ पे आपको कब डालना है। बट हम ये एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि सारे चैनल्स अलग तरह से ऑपरेट करते हैं। अनलेस यू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर दैट चैनल, इट विल नॉट वर्क। से ट्विटर works on hashtags. Mostly people search on hashtags and popular hashtags. Facebook works on people following you, and then you tagging people. So concept is very different. Twitter का feed बहुत fast जाता है Facebook के feed से भी, क्योंकि Facebook में आप topics नहीं follow करते हो, आप people follow करते हो. On Twitter you follow topics, and imagine on the popular topics there are so many tweets coming in a second that the feed is very fast. So the chances of you missing out your message getting missed out is high until you do it the correct way. So we say take the core content, but आप उसको कस्टमाइज करो सारे चैनल्स के लिए। बिल्कुल। और जो चैनल पे जो सबसे बेस्ट चलेगा उस तरीके से वो वहां पे जाना शायद जरूरी है, इसलिए भास्कर जी बोल रहे वो सही है। मैं हमारे ऑडियंस को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कैन आवर ऑडियंस आल्सो पोस्ट अ लिटिल बिट ऑन आवर चैट बॉक्स सेइंग कि उनके कौन कौन से टाइप के बिजनेसेस हैं, यानी व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस डू यू रन। और साइमल्टेनियसली भास्कर, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि कुछ सोलोप्रेन्योर्स होते हैं, मानो आर्टिस्ट है, या उनका मानो योगा टीचर है, उनका बहुत बड़ा टीम नहीं रहता है उनका, यानी वो अकेले काम करते हैं। तो सम आर टीम्स, छोटे बिजनेसेस होते हैं जो टीम्स हैं। तो क्या अप्रोच चेंज हो जाता है सोशल मीडिया पे, यानी जब हम कुछ डालते हैं तो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो क्या सोलोप्रेन्योर और एक टीम, इन दोनों का अप्रोच में कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ, तो माइनर डिफरेंसेस होते हैं। सोलोप्रेन्योर अगर आप देखते हो, इफ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, देन यू आर द ब्रांड. Most of the times it's very difficult to distinguish you from your business. You will go to a yoga teacher because of the teacher, not because of his brand. But maybe taking the same example, there are schools of yoga where the teacher is not that important. It's the process or the methodology that they follow. So this is exactly the difference. Say, and I'll give you another example. Like
like people, there are bakeries, cake shop bakeries. Say there is Monjini's, it's a brand, or say, and it's available all over. But I'm sure everyone here in this group also knows one person who bakes cakes in their friend circle, and then you can buy from them. They do it as a profession. Now you would go to a brand like Monjini's because it's a brand, it's a standard cake that they make, and in any store you go, you will get the same experience. But you would also go to someone near you, a friend of yours who bakes, because you know that person does some kind of cake. So that is the difference. So when you're running your own business, you are a one person army, then what you do on social personally also reflects on your business. But as a brand, you have to be very careful. You have to not you have a separate personal social presence and a brand presence. बिल्कुल। वैभव, एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपका जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट्स करता होगा, और इस पिछले 6, 8, 10 महीनों में बहुत सारी बातें चेंज हो गई है, और डिजिटल और ऑनलाइन करके बहुत सारा काम होना शुरू हो गया है। तो क्या आपको ये डिफरेंस दिखाई दिया कि आपको ऑनलाइन पे, डिजिटल पे, सोशल पे होना पहले ऑप्शनल था शायद, क्योंकि आपका ऑफलाइन नेटवर्किंग था, तो क्या आज ये जरूरत हो गई है? आपको क्या लग रहा है कि इज इट अ नेसेसिटी नाउ? Yes, it is indeed. Actually, earlier, not being on social media, चल जाएगा ऐसा था the earlier situation. Since the lockdown, I feel the number of people who are on their devices like phone or on laptops or on any digital device has increased exponentially. Now, still, people are not ready to meet in person. Still, they have some kind of fear. Some people have it. So in these cases, how do we communicate out to people? How do we tell people that we have something new coming up? How do we tell people that, see, this is the new performance which we have curated. This is what is happening in our company. Earlier, as you told, that I was focused on the traditional networking process which exists, and which I still love following it. But in the current scenario, I feel that if you are not on social media, you're out of sight. If you're out of sight, you're out of mind. So out of sight is out of mind is what is the actual truth of any business. So to be inside, to be in mind, being on social media is very, very important. Yeah, just to add to भास्कर, that. हाँ Yeah. हाँ हाँ, नो Just to भास्कर, add go to ahead. that, say during lockdown, if we did not have social media and OTT, so there would be, I mean, people would have fought at home. They still did fight. Yeah, indeed. People wouldn't have survived. It would have been of a different order of magnitude. So, I mean, imagine like in places where you are, where there are, teenager children, parents living in the same room and spending 100 days together. They had never done, they had not spent 100 days in all their life. And then, so social was their window to connect to their friends, their liking, and OTT was the option for entertainment. Correct. बिल्कुल। Absolutely. और ये जो सोशल चैम्प है वो मुझे ऐसा लगता है भास्कर कि ये इक्विप कर रहा है हमें कि कैसे कनेक्ट हो, क्योंकि उससे कुछ एक दूसरा अलग साइड भी है ओवर कनेक्शन का, ओवर डिपेंडेंस का। तो वो भी एक जरूरी है कि कैसे कनेक्ट करे, क्या डाले, कैसे उसमें सरवाइव हो जाए और बढ़ जाए एज अ बिजनेस। तो हमने एक चैट विंडो में अभी एक लिंक डाली है www.deyasra.in,
सर्विसेज सोशल चैम्प करके। तो आप जब इस लिंक पर जाएंगे तो आपको ये सोशल चैम्प के सब डिटेल्स भी पता चल जाएंगे। और जो डिटेल्स है उसमें भास्कर मैं आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे चलने वाला है उसकी भी आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें दे दीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ कि मुझे पार्टिसिपेट करना है इसमें। तो हम कैसे करें और उसका प्रोसेस क्या रहेगा, इसका ड्यूरेशन क्या है और बाकी सब इंफॉर्मेशन क्या है? Okay, so Anand, can you make me the host so that I can present my screen? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, So यू कैन मैं क्या प्रेजेंट। करूँगा, हाँ मैं क्या करूँगा कि आपसे शेयर करता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे रन करते हैं और इसमें क्या होता है। सो पहला है कि ये आपको आके यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। बस आपको नाम देना है। अगर आपको चाहिए ब्रोशर तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हो। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 2800 रुपीज का है और ये 3 वीक्स का प्रोग्राम है। हर एक वीक ये मार्च 22 से शुरू होगा। मार्च 22 को पहला ओरिएंटेशन क्लास होगा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि आपको मैं ये बताता हूँ। सो पहला सेशन जो होता है उसमें हम आपका सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया प्लान ऑडिट करते हैं कि आप किस तरह से कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो आप। और क्योंकि हर एक इंसान, हर एक बिजनेस अलग तरह से अपना सोशल प्लान करता है, तो हम वो एसेस करेंगे और बेस्ड ऑन दैट हम आपको बताएंगे कि विच आर द बेस्ट डिजिटल चैनल्स फॉर योर पर्टिकुलर बिजनेस। नाउ again, on the Thursday of that week we will meet again for 2 hours, and there we'll talk about two things. First, there will be a mentor consultation where we will talk to each person and say that hey, this is how you should run your business, ये इस चैनल पे करना चाहिए, इस तरह से प्लान बनाना चाहिए। और हम आपको एक टूल देंगे जिसको कहते हैं कंटेंट कैलेंडर। नाउ ये कंटेंट कैलेंडर एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ थिंकिंग है जो वैभव भी शेयर कर रहे थे कि आप अपना सोशल कैसे प्लान कर सकते हैं। तो और हम आपको बताएंगे कि इस टूल को आप कैसे यूज करो। और ये टूल वही टूल है जो मेरी टीम बड़े से बड़े अकाउंट को मैनेज करने के लिए यूज करती है। हम बहुत बड़े अकाउंट्स और स्मॉल बिजनेसेस सबके साथ वर्क करते हैं, एंड हमने ये देखा है कि ये जो स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कंटेंट प्लानिंग है वो हर एक सिचुएशन में वर्क करता है। तो हम ये शेयर करेंगे आपसे। और हम एक ऑल्सो विल ऑल्सो शेयर अ टूल जिससे कि आप बहुत अच्छा ग्राफिक्स बना सकोगे बहुत कम एफर्ट में, और उसको हम बताएंगे भी कि कैसे यूज किया जाता है वो। देन नेक्स्ट वीक अगेन वी विल मीट फॉर 2 days। पहले दिन हम करेंगे गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस आपको जो मैं नियर मी वाले सर्चेस और बिजनेसेस के बारे में बता रहा था, गूगल माई बिजनेस वो आपको इनेबल करता है। सो से समवन अभी से समवन इज सेलिंग ड्राई फ्रूट्स, तो अगर आपके अराउंड कोई सर्च करता है ड्राई फ्रूट्स, ऑनलाइन ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स अराउंड मी, तो आप उस रिजल्ट में ऊपर आओगे। सिमिलरली हम आपको फेसबुक मार्केटिंग की बेसिक्स बताएंगे। अगर आपका फेसबुक सेटअप नहीं है तो हम ये बताएंगे कि कैसे सेटअप कर सकते हैं। एंड माइंड मी एंड जस्ट सो यू नो, फेसबुक आपका प्रोफाइल और आपके बिजनेस का पेज दो डिफरेंट चीज है। आपका प्रोफाइल और आपका बिजनेस का पेज, अगर आपके बिजनेस का पेज नहीं है तो हम बताएंगे कि आप कैसे सेटअप करो। अगर आपके बिजनेस का पेज है तो हम बताएंगे कि आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे करो फॉर विजिबिलिटी। और ये सारे सेशंस बहुत इंटरैक्टिव होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से और आपको वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड वीक इज अबाउट एडवांस्ड
techniques. So we talk more about Facebook marketing, what are the best practices, how have some small businesses used Facebook, आपके जैसे businesses ने Facebook को कैसे यूज किया उनके बिजनेस के लिए। फिर हम इंस्टाग्राम के बारे में आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम पे कैसे करो सेटअप बिजनेस, और इंस्टाग्राम से आप कैसे लिवरेज कर सकते हो। सो हाउ मेनी पीपल इन दिस ग्रुप are on Instagram as themselves or for their business? So you can answer. Anand, I think that is, we can take any questions on this. Absolutely, absolutely. तो इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं वो, हाँ है, राजेंद्र जी है। थैंक यू, विल वेट फॉर few seconds for people to respond. रोमा जी भी है, कल्याणी जी भी है, ग्रेट। तो भास्कर, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस है यार, फेसबुक पेज पे भी हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमने देखा है कि सोशल चैम में भी बहुत डिस्कशन होता है, और सोशल चैम जब एंड हुआ तो ऐसा हुआ था कि लोग बोल रहे थे अरे खत्म हो गया, अभी हम मिलने वाले नहीं है। तो जो ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था मुझे लगता है, और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे थे। ओके, फाइन आर्टिस्ट भास्कर, सम क्वेश्चंस ऑन द चैट बॉक्स। Yeah. For getting commission art. So fine artists, so Roma, we'll need to understand that better. What kind of what is your target audience, where they are, and could you talk a bit more about when you say fine artists? So what are you doing, like sketching? So and your goal is that people view your paintings and sketches. Yeah, so if you look at Instagram, Instagram can be a good source. There are other channels also, say there is Pinterest and things like that. But views and if they have to order. So some okay, so then okay, there's a simple way you can set up something called you should be active on Instagram, and you could try setting up something called a Facebook shop. Now, Facebook shop is almost like a e-commerce platform, but there are no payments as of now over there. So what happens is on Facebook shop, people can view things like your paintings, your sketches and everything, and then they can contact you either on Facebook Messenger or on WhatsApp Messenger or on WhatsApp and ask you more about, because fine arts is something where people want to know more about the artist, why they created this, and then probably they buy. So I hope that answers your question. या भास्कर, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, खुशबू जी कोटक हमारे पार्टिसिपेंट है, तो वो पूछ रहे हैं कि बूस्ट अ पोस्ट और जो पेड ऐड होता है उसमें क्या डिफरेंस है? So when you go and create a post on Facebook, then it allows you to boost it. Boost मतलब आप उसको Facebook पे और लोगों को दिखा सकते हो. You can say people who are connected to me or their second order connections, or you can create some audiences like men over 40 living in Pune. I'm just giving you some broad this thing. So that is boosting the post. Now, the limiting factor over here is you can only reach out to people by boosting the post when they are on Facebook. तो वो उनके Facebook feed में दिखता है. Facebook ads का multiple objective होता है. Facebook ads से आप अपने website traffic भी drive कर सकते हो. With Facebook ads, you can also have conversions.
You can also run Facebook ads for leads. So Facebook ads is usually a means to take traffic out of Facebook to your platform, so your website, your YouTube channel, or something like that. Whereas boosting the post is to reach people when they are on Facebook broadly, but there are minor differences in other on how it is executed, but concept wise this is what it means. ग्रेट। तो भास्कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के सेशन में जैसे हम क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, वैसे सोशल चैम्प में बहुत सारे चैनल्स के बारे में और बहुत सारे बाकी क्वेश्चंस हाँ, क्लियर होंगे, और हर एक बिजनेस को तो उसके लिए मुझे लगता है रजिस्टर करना ही चाहिए कि मेरे खुद के बिजनेस का प्रोफाइल्स भी क्रिएट हो जाएंगे, और उससे आई विल बी एबल टू स्टार्ट यूजिंग इट मोर इफेक्टिवली। तो go ahead, Anand. नहीं, तो मैं पूछ रहा था कि आपका सोशल सोशल चैम्प का जो थर्ड वीक है, उसके बारे में आपने बोला था कि प्रो ट्रैक करके है। हाँ, तो उसके बारे में और थोड़ा जानकारी हमें आप दे दें। करेक्ट। सो क्या होता है कि फर्स्ट वीक में हम आपका असेसमेंट करते हैं, ऑडिट करते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, एंड वी गिव यू सर्टेन बेसिक टूल्स so that you can start getting your hands dirty, start using the tools, just like Vaibhav mentioned. I remember Vaibhav had taken it back to his team, Yeah. social media calendar, and the team then brainstormed, then things came up. Go ahead, Vaibhav. Yeah, so basically, not only the social media planning helped because of the calendar method is so useful that I'm using it for so many other things to plan it in advance, write it out, so it's easier to follow. So I'm very, very thankful for the calendar, by the way. It's a ready-made format which I'm using it for so many things. Yeah, great. You liked it. So yeah, so first week is about setting the basics. Second is taking you to social platforms and actually either helping you create your presence, or making it look better. Because even though you may have set up your Facebook page, you may not have set it up the right way, which is why it is not working for you. And then the third week is we share techniques that we use day in and day out to help our customers. So that is why it's called the Pro Week, where we will say that, okay, these are what time should I post, correct? And what time should I not post? How do I decide what time to post? How do I decide which post will work or which post has worked and which has not worked? So questions like these are answered. And see, if you look at it, you have access to experts for 12 hours, over the 3 weeks. And this is just a 1 hour session where there are so many questions coming up. Imagine you going out and doing things yourself, certain things not working, you having certain questions, and you'll have support of the experts for 3 weeks to help you out with that. So that is the beauty of this Social Champ program, and it's at a nominal investment, and which the Asra has kind of created, looking at the market. And so that is what Anand, these 3 weeks are about. And yeah, and Vaibhav is here. He enjoyed it, and as he's saying, it helped him. So the truth is in the taste of the pudding. So Yeah. So whoever is looking at the video, I urge you to go and do this, because I assure you that it will be an eye opener for you if you really want to manage a social media very productively, I can say. Right. I think, Bhaskar, it's a good note to take a pause and let everybody also register on the link that we will send again. Of course, we'll take the last question that has come up कि healthcare startup और फर्स्ट एड उनका डिवाइस है। एक लास्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे चैट विंडो में, कोमल बेलवड़े।
तो उनको टारगेट ऑडियंस ढूंढने में सोशल मीडिया पे कैसा वो करे, और हाउ टू गेट अटेंशन ऑफ द राइट टारगेट ऑडियंस, यानी जिम हो, स्कूल्स हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो जहाँ पे उनका बिक सकता है। तो ये क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले आई एम जस्ट पुटिंग द link once again while you are answering this question, and then we will wait for everybody, whoever is interested, to register and pay and be part of social champ. उससे पहले भास्कर और भी एक बात बताना चाहता हूँ कि अगले वीक में हम फिर से ओरिएंटेशन के लिए मिलने वाले हैं। सोशल चैम्प क्या है इसके बारे में जानकारी सबको देने के लिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन ऑन टारगेट ऑडियंस एंड देन वी कैन टेक अ लीव विथ एवरीबॉडी। Okay, so Komal, let me. This is a very good question because it has multiple layers. Now, I'll just take what you are talking over here. Say, first aid device is a product. Now, school, sports, gyms, these are multiple target audiences, or these are different use cases, as we say in marketing. Now let's take one because it's very difficult to take all of them. So let's say schools. Schools work in a very different way. Say safety devices. So if the management has to buy, there is a process to select vendors and so on and so forth. So there will be probably you will have a sales team doing that. But schools are also influenced. Now schools are influenced by parents and their children. Like if 5 parents go and say that, hey, I want this in the school, or then 50 parents go and say, I want this in the school because security is important, safety is important, and blah blah blah. So instead of directly targeting schools, you should start targeting the parents, making them aware, and choose a selected geography so that you have density over there, which is called a network effect. Network effect hota hai ki a large number of people with similar interests start demanding something or start talking about something. So for example, you choose a certain school and parents of that school, they usually schools, parents of a certain school in a certain class have a WhatsApp group. So find ways to penetrate that, find ways to target them on Facebook. And that is why that is how you could start building awareness about your product. And this will, of course, you will keep doing your sales, and this will lead to a better conversion. So now again, for gym, it will be a different use case. For sports, there will be a different use case. So that's how I would suggest that you think about your social presence. Great, Bhaskar. I think that was very useful, and I'm sure कि जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फेसबुक पर भी हमारा लाइव देख रहे हैं, वो इस प्रोग्राम में आने के लिए क्यूरियस होगा। तो शेयर द लिंक with everybody with whom you can, and let us make Social Champ an event that is actually contributing to entrepreneurs' growth. And the final objective is powering businesses and creating jobs. तो दयासरा फाउंडेशन का जो मोटो है वो एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना ये है, और वो हम एक मास मूवमेंट करने के लिए लेट अस ऑल participate into these activities and support each other to make our businesses successful. So Vaibhav, thank you so much for joining in. Bhaskar, thanks a lot for this wonderful and insightful session. Thank you. Thank you. Bye. Also, thank you everyone for joining the session, and it was wonderful. आप सब लोग आज ज्वाइन हो गए, तो अभी सोशल चैम्प के बारे में बाकी सबको भी इंफॉर्मेशन दीजिए. थैंक यू सो मच.